आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन कम एरिया में बहुत ही बेहतरीन प्लान, जिसका साइज है 20 फीट चौड़ाई है प्लॉट की और 53 फीट 6 इंच इसकी गहराई है। जिसका प्लॉट अगर 20-50, 20-55 इस साइज का जिन लोगों का प्लॉट हुआ उसके लिए ये बहुत ही सुटेबल प्लान है। इस हिसाब से आप काम करा सकते हैं। जिनकी रिक्वायरमेंट इस प्लान में दिए गए रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा हो उसके लिए बेहतर प्लान है। अब हम इसमें आज बात करेंगे इसकी सारी कंप्लीट ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग में आपका आर्किटेक्चरल प्लान, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, सर्विसेज में आपका आएगा इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। ये सारी डिटेल ड्राइंग कैसी होती है, कैसे बनती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसकी होती है, क्या चीज़ देना ज़रूरी है, किस किस जगह पे देना ज़रूरी है, कि इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम आपको ये प्लान के बारे में समझाएं। ये प्लान बनाया गया है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी और इस प्लान में जो है क्या क्या कंसिडर किया गया है, किस हिसाब से कंसिडर किया गया है, स्टैंडर्ड साइज को मेंशन करते हुए। तो आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो हम प्लाट की साइज़ जानेंगे। प्लाट की साइज़ हमारा जो है 20 बाई 53 फीट 5 इंच का है। एक साइड रोड है, फ्रंट साइड। प्लाट का जो पोजीशन है वो वेस्ट फेसिंग है। वेस्ट फेसिंग प्लाट में हमको वास्तु के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन करना है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे डिज़ाइन करेंगे, किस किस पोजीशन में क्या चीज़ रखना है, उस हिसाब से हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे। सबसे पहले हम फ्रंट में 8 फीट 10.5 इंच बाई 20 फीट 8 इंच ये हमने पार्किंग डिज़ाइन किया है। पार्किंग में स्टेयर इनबिल्ट है। जो पार्किंग का साइज़ है स्टेयर के साथ में एक कार पार्किंग के लिए सफिशिएंट स्पेस है। सामने हम 6 फुट 3 इंच का जो है लॉन छोड़े हैं। 6 फुट 3 इंच के लॉन से ही आपकी जो है ड्राइंग रूम में एंट्री होती है। एक एंट्री आपकी लॉबी में दी गई है जो DW1 है। ये देखिए कितना बड़ा साइज का विंडो कम डोर लगा हुआ है। इसमें 7 फीट 6 इंच की चौड़ाई और इसकी हाइट आपको जो है डोर विंडो शेड्यूल में मेंशन होगा कितनी हाइट लेनी है। ये 8.5 फीट का हाइट लेंटल होगा इसका, यानी कि 8.5 फीट हाइट और 7 फीट 6 इंच आपकी DW1 की साइज होगी, जो एक ग्रैंड लुक के लिए सफिशिएंट साइज है। ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं तो आपके बाएं साइड पे 5 सीटर सोफा लगा हुआ है। सामने आपकी टीवी यूनिट होगी। टीवी यूनिट के बगल में आपकी एक विंडो W1 4 फुट की लगी है, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन होने के लिए सफिशिएंट स्पेस है। दोनों साइड विंडो है, क्रॉस वेंटिलेशन आसानी से हो जाएगा, कहीं भी सफोकेशन नहीं होगा। ड्राइंग रूम आपका ओपन है, इसमें कोई दरवाज़ा नहीं लगाएंगे ताकि जो है किचन और डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम एक साथ सर्कुलेट हो सके। दूसरी साइड आपकी लेफ्ट साइड में ही हम एक टॉयलेट दिए हैं जो ड्राइंग रूम से अटैच है। कोई गेस्ट आए तो उसके लिए अंदर जाने की आवश्यकता ना हो, वो अपना सोफा पे बैठा हो, यूज़ करना हो तो बगल से ही आप उसको दरवाज़ा दे दिए हैं जिससे आप वो यूज़ कर सकें। टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए एक OTS बनाया है। 5 फुट 3 इंच इसकी लंबाई है। जो ऊपर जाल जो छोड़ेंगे 1.5 फीट छोड़ के 2 फीट का कटआउट करेंगे। टोटल इसका जो साइज आप साइज देख सकते हैं। टोटल इसका साइज आप देख सकते हैं, ये है 3 फुट 7.5 इंच। ठीक है, 5 फीट 3 इंच बाई 3 फुट 7.5 इंच का OTS होगा। अब ये सामने की तरफ आप आओगे, देखोगे किचन कम डाइनिंग है। इसमें जो है आपका जो है ओपन किचन बनाया है। ठीक है, इसके साथ डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। इसकी साइज है 14 फुट 10.5 इंच बाई 13 फुट 7.5 इंच। पीछे की तरफ हम एक कमरा बनाए हैं। बेडरूम की साइज है 12 फुट 10.5 इंच बाई 14 फुट 6 इंच।
इसमें एक साइड टीवी यूनिट और बगल में इसके जो है एक वार्डरोब बनाया है। ईस्ट फेसिंग आपका जो है बेड का सिरहाना है। इसमें जो है एक अटैच टॉयलेट है जिसकी साइज जो है 6 फीट बाई 10.5 फीट है और एक स्टोर है जो बेडरूम से अटैच है। टॉयलेट की साइज आप देख सकते हो 6 फीट बाई 10.5 फीट। पीछे की तरफ बाथ एरिया दिया है, सेंटर में आपकी जो है कमोड लगा है, एक कॉर्नर पे आपकी जो है वॉश बेसिन लगी हुई है। अब पीछे वाला एरिया जो है हमने जो है कटआउट छोड़ा है। ये आपका जो है कोर्टयार्ड होगा। पीछे जो आप ग्रीनरी लगा सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें खिड़की लगा हुआ है, बेडरूम से टॉयलेट से खिड़की लगा हुआ है। इसमें आप वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, जिससे आपको मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए जगह छोड़ी गई है जो आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हमारा जो है एक फ्लोर का प्लान है। सेम आप जब ऊपर जाते हो फर्स्ट फ्लोर में, तो फर्स्ट फ्लोर में भी सेम है। सामने बड़ी सी एक बालकनी दी गई है। ड्राइंग रूम जिस पोजीशन पे है नीचे सेम रखा गया है। जैसे हर फ्लोर पे आप सेम सेपरेट कॉपी कर सकते हो या कुछ चेंज भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब जैसे टॉयलेट जहाँ है वहीं टॉयलेट है, लॉबी है। लॉबी में हमने यहाँ किचन हटा दिया है, जो नीचे किचन दिया था, क्योंकि ऊपर किचन की आवश्यकता यहाँ नहीं थी। यहाँ पे आवश्यकता थी एक एसटीडी की, तो एसटीडी का हमने बढ़ा दिया था एरिया 6 बाई 10 फीट 11 फुट 6 इंच। अब इसके साथ में जो पीछे टॉयलेट था वो टॉयलेट एज इट इज है। वो पीछे वाले जो है आपका जो है कोर्टयार्ड सेम है, बेडरूम सेम है। तो फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि बस हमको फर्स्ट फ्लोर पे सेम रिक्वायरमेंट चाहिए, बस इसमें एसटीडी एक अलग से हमको चाहिए, ऊपर किचन नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से हमने फर्स्ट फ्लोर डिजाइन कर दिया था इनका। इसके ऊपर एक ममटी जो कवर्ड होगी, ममटी के लिए हमने जो है छज्जा कैसे निकालना है, कितना रखना है, वो हमने बना दिया था। इसका एलिवेशन में कैसे यूज करेंगे। इसके बाद प्लान आपका आता है। अब ये सारी चीज़ें जो है, ये तो लेआउट फाइनल हो गया। अब इस लेआउट में जो है कहाँ पे कॉलम होगा, किस साइज का होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये देखिए सारी जगह, हर जगह जो है कॉलम आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, वो किस साइज में है, किस डिस्टेंस पे है, ये सब आपको सेंटर लाइन में मिल जाएगा। कॉलम का पोजीशन आप यहाँ देख सकते हो। ये कॉलम के सेम पोजीशन के हिसाब से हम जब सेंटर लाइन पे डिस्कस करेंगे तो वो हम बताएंगे कितनी कितनी दूरी पे क्या साइज में कॉलम दिया गया है। इसमें एक चीज़ और मेंशन किया जाता है प्लान में, डोर विंडो की साइज। अब जैसे अक्सर आदमी पूछता है कि किस साइज में, किस हाइट तक, किस लंबाई चौड़ाई में हमको जो है डोर विंडो बनानी है, तो ये प्लान में भी मेंशन किया जाता है, ताकि जो है किस लोकेशन पे कौन सी साइज का डोर विंडो लगाना है वो चीज़ क्लियर रहे। अब यहाँ देखेंगे आप तो DW1 मेंशन किया गया है, जिसकी साइज मेंशन किया गया 7 फुट 6 इंच। ऐसे ही सारे डोर विंडो जहाँ भी होगी वो मेंशन, यहाँ DW2 मेंशन किया गया 6 फीट का। ये ओपनिंग है 5 फुट 3 इंच की। यहाँ वेंटिलेटर लगा है टॉयलेट में, V1 नंबर दिया गया है जो 2 फीट का है। ऐसे ही बेडरूम में आप आएंगे तो DW2 DW3, मतलब ये जगह जगह जहाँ भी हमें एंट्री देना है, विंडो लगानी है, उसकी जो है हम साइज मेंशन किए हैं। इसी साइज के अकॉर्डिंग जब हम डोर विंडो शेड्यूल बनाएंगे तो कौन से पोजीशन पे किस साइज का डोर विंडो लगा है उसको हम डिटेल में बनाएंगे। अब जैसे एक डिटेल की बात करें, DW1 जो आप ड्राइंग रूम में सामने की तरफ देख रहे हो 7 फीट 6 इंच बाई 8 फुट 6 इंच का है DW1। अब ये DW1 का जो साइज है 7 फुट 6 इंच है, जिसमें 3 फुट 6 इंच आपका डोर होगा और 4 फुट जो होगा वो विंडो होगी। विंडो की साइज आप देख सकते हो, ऊपर वेंटिलेटर है 1 फीट 6 इंच में और नीचे इसकी जो है विंडो के पल्ले लगे हैं 5 फीट में। टोटल इसकी साइज हो जाएगी 6 फीट 6 इंच विंडो की, और चौड़ाई हो जाएगी 4 फीट, और 7 फुट 6 इंच बाई 8 फुट 6 इंच इसकी दरवाजे की साइज। ये कंबाइंड बनेगा। DW2 इसका पोजीशन आप यहाँ पे मेंशन रहेगा, देखिए इसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक है, फर्स्ट फ्लोर पे एक है, यानी किस फ्लोर पे किस साइज, इस साइज के कितने खिड़की दरवाजे लगेंगे वो आपको यहाँ पे नीचे मेंशन हुआ दिखेगा। अब अगला जो है 6 फीट का है, जो आपका जो है
लॉबी में स्टेयर के बगल में आप मैंने दिखाया था DW2 करके दिखा था, वो 6 फीट का है, इसकी साइज़ क्या रहेगी। फिर DW3 की, फिर D1 की, D2 की, D3 की, ये सब साइज़ जो है जो हमने प्लान में मेंशन किया है वो डिटेल में बनाएंगे, कैसे कैसे किस साइज़ में किस फ्लोर पे कितनी क्वांटिटी में हमको ये डोर विंडो फ्रेम बनाने हैं। ठीक है, ये डोर विंडो शेड्यूल बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं कॉलम कास्टिंग के समय जो है लेआउट करना ज़रूरी होता है। एग्जैक्ट कॉलम का पोजीशन निकालना, किस किस कितने कितने दूरी पे जो है कॉलम का हमको जो है किस साइज़ में कॉलम बनाने हैं, कितनी दूरी पे बनाना है, उसके लिए सेंटर लाइन बनाया जाता है ताकि जो है साइड पे लेआउट हो सके। ये आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेड लाइन मार्क की गई है सेंटर टू सेंटर, और सारे जो है किस कॉलम से कितनी डिस्टेंस है कॉलम की मेंशन किया गया है। इस हिसाब से जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइज दिया गया है, कितनी कितनी दूरी पे कौन सा कॉलम होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, सारे कॉलम का नंबर अलग है, किसी का C2 है, किसी का C3 है, किसी का C1 है। तो ये साइज और स्टील की क्वांटिटी के हिसाब से नंबर चेंज होते हैं। जैसे साइज आप देखोगे, C1 की साइज 9x12 है, C3 का 9x9 है, C4 का 9x9 है, C2 का 9x9 है। तो ये साइज के हिसाब से कुछ साइज मैच करता है, स्टील मैच नहीं करता है, कुछ साइज का जो है स्टील और साइज दोनों मैच नहीं करता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस कॉलम पे कितना लोड है, उस हिसाब से उसको निकाला जाता है, उस हिसाब से उसका नंबर दिया जाता है कि इस कॉलम का नंबर ये है, उसकी साइज ये है। अब जैसे C1 के हम रेफरेंस के तौर पे बात करें तो C1 में जो है आप देख सकते हो 9x12 का कॉलम है, इसकी साइज 9x12 है, इसमें 6 सरिया पड़ी हुई है। यहाँ पर देखो C1 का 16 का 4 और 12 का 2 सरिया दिया गया है। अब C1 के 4 कॉर्नर पे लगाए गए हैं और 12 के 2 जो है सेंटर में लगाए गए हैं। अब इसका भी रीज़न होता है कि जो बड़ी सरिया होती है, जो हैवी सरिया होती है, वो हमेशा कॉर्नर पे दिया जाता है, और जो उससे कम वेट की सरिया होती है, उससे कम साइज़ की सरिया होती है, वो सेंटर में लगाया जाता है ताकि मजबूत सरिया कॉर्नर पे हो और उससे कम मजबूत या उससे कम साइज़ की सरिया सेंटर में हो। यहाँ पे नीचे मेंशन होता है कि कौन सा साइज, कौन सा नंबर कि कॉलम में कौन से साइज की स्टील और कितनी क्वांटिटी में स्टील लगेगी। नीचे आपका एक और डिटेल दिया गया है, स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है रिंग, जो रिंग बांधी जाती है सारी स्टील को एक साथ सपोर्ट करके बनाया जाता है। उसमें ये एंड जोन पे कितना होगा, 8 mm के 4-4 इंच के एंड जोन और मिड जोन। मिड जोन का मतलब होता है कि 2 कॉलम है, ठीक है। जैसे कॉलम की बात हो रही है तो कॉलम की जो पूरी लंबाई यानी कि नीचे की बीम से ऊपर की बीम के बीच की जो स्पैन है, उस स्पैन में जो है ऊपर से जैसे 10 फीट का कोई चीज़ है, अब 10 फीट के स्पैन में ऊपर से 2.5 फीट ऊपर, 2.5 फीट नीचे और सेंटर में 5 फीट, ये होता है। जो सेंटर का 5 फीट होता है वो मिड जोन होता है, ऊपर का 2.5 फीट और नीचे का 2.5 फीट ये एंड जोन माना जाता है। इस एंड जोन में जो है 8 mm की सरिया 4-4 इंच पे बनेगी, और जो मिड जोन होगा वो 8 mm की सरिया 6-6 इंच पे बनेगी। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ऐसे ही C1, C2, C3 सारे कॉलम का स्टील है, और सारे कॉलम के साइज और कितनी कितनी दूरी पे रिंग बंधेगी वो डिटेल दिया गया है। इसके बाद हमारा फुटिंग की ज़रूरत पड़ती है। फुटिंग का साइज, जो सेंटर लाइन है उसमें जो है कॉलम हम लगाए हैं, उसमें किस कॉलम पे कितनी फुटिंग का जो ट्रेंच होगा वो कितना साइज का खुदेगा, कितनी कास्टिंग होगी, किस रेशियो में कास्टिंग होगी, वो कास्टिंग का जो है आप फुटिंग की कौन सा जो है फॉर्म यूज करेंगे। जैसे फुटिंग की बहुत सारे फॉर्म होते हैं, स्ट्रेप फुटिंग होता है, आइसोलेटेड फुटिंग होती है, फ्लैट फुटिंग होती है, राफ्ट होती है, पाइल होती है। तो इसमें जो है डिपेंड करता है कि आप किस जोन में, किस एरिया में काम करा रहे हैं, किस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है मिट्टी की सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, जो SBC आप कैलकुलेट करके आता है। जब आप मिट्टी की बोरिंग करके मिट्टी निकाल के लैब में टेस्ट कराते हो तो उसमें पता चलता है कि इस मिट्टी की स्ट्रेंथ इतनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फुटिंग डिसाइड करना पड़ता है कि इस मिट्टी की इतनी स्ट्रेंथ है, इस कॉलम पे इतना लोड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी फुटिंग की साइज इतनी होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी गहराई के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब आप सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी चेक कराओगे तो उसमें मेंशन होता है कि 1 मीटर की गहराई पे मिट्टी की स्ट्रेंथ इतनी है, 10 टन है। 1.2 मीटर की गहराई पे जो है 12 टन है, 1.5 मीटर की गहराई पे 15 टन है। तो ऐसे उसमें कैलकुलेट करके स्ट्रेंथ आता है। उसी हिसाब से स्ट्रक्चर इंजीनियर कैलकुलेट करता है कि किस फुटिंग को कितनी साइज में हमें डिवाइड करना है,
किस कॉलम पे कितना लोड है उसके अकॉर्डिंग फुटिंग की साइज क्या होगी वो डिवाइड करके निकाला जाता है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं जैसे C1 F1 है, जैसे ये मेंशन है, ठीक है। तो चलो ये कंबाइंड फुटिंग है, दोनों कॉलम एक साथ, कॉलम पास पास है इसलिए फुटिंग दोनों एक ही मर्ज कर दिया। ये है आपका, ये हम दिखाते हैं आपको जैसे C2 F2 है। अब C2 F2 फुटिंग की डिटेल क्या है C2 की डिटेल आप यहाँ से देख लोगे। C2 में सरिया क्या है, 9x9 का कॉलम है, 4 16 2 12 की सरिया लगेगी। ये तो कॉलम की आपकी डिटेल हो गई। अब इसमें है F2 मतलब फुटिंग की नंबर है, फुटिंग का नंबर 4 फुट 6 इंच बाई 4 फुट 6 इंच की फुटिंग है। इसका डिटेल आप देखोगे F2 4 फुट 6 इंच बाई 4 फुट 6 इंच भाई। इसकी D1 की साइज है 8 इंच, D की साइज है 1 फुट 3 इंच, AST1 है, AST1 AST2 जानना जरूरी होता है। ये क्या होता है कि जो फुटिंग में स्टील बिछाई जाती है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, लॉन्गर स्पान पे शॉर्टर स्पान पे। AST2 शॉर्टर स्पान के लिए होता है, AST1 आपका लॉन्गर स्पान के लिए होता है। तो इसमें सेम ही रखा गया है क्योंकि साइज सेम है, लंबाई चौड़ाई सेम है फुटिंग की, इसलिए सेम ही रखा गया है। लेकिन यहाँ डिफरेंस है आपका D1 और D में डिफरेंस है। D क्या होता है कि जो आपकी शीशे से स्ट्रिप फुटिंग होती है उसमें आपके फ्लैट के बाद टेपर बनाया जाता है। कुछ जैसे फुटिंग का एरिया, कुछ एरिया जैसे D1 है, मान लो 8 इंच दिया गया है, तो 8 इंच तो बेस बनाने के बाद जो PCC 148 का बेस बनाएंगे, 4 इंच 6 इंच जो भी उसमें स्ट्रक्चर में दिया गया है, इसमें फुटिंग में 4 इंच दिया गया है 100 mm। तो 100 mm की बेस बनाने के बाद जब आप कास्टिंग करोगे गिट्टी मोरंग सीमेंट से, तो वो आपकी D1 साइज 8 इंच की होगी। तो 8 इंच तो आप पूरा कास्ट करोगे, ठीक है, उसमें कोई टेपर नहीं बनाना है। उसके बाद आप जो D1 का साइज है 1 फुट 3 इंच, जो 1 फुट 3 इंच आप यहाँ पे मेंशन देख रहे हो F2 की, अब इसमें से 8 इंच निकाल दोगे, 8 इंच निकाल दोगे तो आपका बनेगा ये 7 इंच। अब 7 इंच का जो है हाइट मिलेगी, वो आपको स्लांट बनाना है, टेपर बनाना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको जो है इसमें भी दिखाया है, जैसे ये कवर दिखाया है, कॉलम से कितना कवर है, कॉलम से जो है 3-3 इंच का कवर है स्ट्रिप के लिए। उसके बाद ये वाला पोर्शन टेपर किया गया है। ये जो टेपर वाला पोर्शन है ये 7 इंच में टेपर है हाइट में, और उसके नीचे पूरा जो पेडेस्टल ढला है वो 8 इंच मोटा ढला है। उसके नीचे जो बेस बना है वो 4 इंच का बेस बना है। तो आप इसके सेक्शन में आप देख सकते हो 4 इंच का बेस है, 8 इंच की ये पूरी राफ्ट ढली है, और उसके बाद 7 इंच में टेपर डला है। फिर ये स्ट्रिप बनी है आपकी 6 इंच की हाइट में, 3 इंच कॉलम से स्पेस देके, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसकी डेप्थ आप देख लो नेचुरल ग्राउंड लेवल से, जो हमने बात किया था कि सॉइल फिलिंग कैपेसिटी का डिजाइन करके आता है लैब से कि हाँ इस लेवल पे, इस हाइट पे, इस गहराई पे हमको इतनी स्ट्रेंथ मिल रही है मिट्टी की। अब जैसे 4 फीट यानी 1.2 मीटर डेप्थ में इसकी फुटिंग है नेचुरल ग्राउंड लेवल से। अब इस नेचुरल ग्राउंड लेवल से आपको जो है प्लिंथ होता है, प्लिंथ क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है। जैसे रोड लेवल से, रोड को भी नेचुरल ग्राउंड लेवल अगर मान ले रहे हो तो आपकी रोड से जो है प्लिंथ की हाइट कुछ रखनी होती है, जैसे 1.5 फीट 2 फीट, तो वो हमको साइड के हिसाब से रखना होता है कि कितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका आता है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम में जो है सारे बीम के हिसाब से कितनी लंबी बीम है उसके नंबर डाले जाते हैं, उसमें बीम नंबर के हिसाब से आपको स्टील मेंशन किया जाता है कि इस बीम में कितनी स्टील होगी। जैसे PB1 PB2 PB3 आपको प्लान में देखिए, ये प्लान में मेंशन है PB1 PB2 PB1 PB1 PB3 PB2 PB2। तो किस बीम की लेंथ कितनी है, उस पर लोड कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज और उसमें स्टील डिसाइड की जाती है। जैसे PB1 है, PB1 का साइज है 9x9, ठीक है। बॉटम में बार है 2 16 1 12, टॉप में बार, बॉटम में बार मतलब नीचे जो बीम बनती है उसमें नीचे जो है 2 फीट 2 16 और 1 12 होगा, और टॉप में 2 16 1 12 होगा। एक्स्ट्रा टॉप नहीं है, एक्स्ट्रा कोई बॉटम नहीं है, इसलिए इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टील नहीं दिया गया है। स्ट्रिप आपकी हमने बताया है, जो रिंग बांधी जाती है, रिंग आपका 8 mm का है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर, 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर। स्ट्रिप ये जो होता है जैसे जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं कॉलम के, दो कॉलम के बीच, कॉलम टू कॉलम बीम डाल लेगा तो 2 कॉलम के बीच
अगर 10 फीट स्पेस है तो 10 फीट में 2.5 फीट एक कॉलम की तरफ, 2.5 फीट दूसरे कॉलम की तरफ, 5 फीट सेंटर में, यानी 2.5 फीट 4 इंच पे बधेगा दोनों कॉलम की तरफ, और सेंटर में जो होगा 5 फीट की स्पेस वो 6 इंच पे बधेगा। ये स्ट्रिप का मतलब होता है, ठीक है। अब इसमें मिक्सचर है, मिक्सचर M20। अब M20 का ग्रेड होता है, किसी भी कंक्रीट आप बनाते हो M15, M20, M25, M30, इसका ग्रेड होता है। इसकी अलग से हम क्लास बताएंगे आपको कि ये कैसे होता है, किस ग्रेड में कितनी जो है सीमेंट, कितनी गिट्टी, कितनी मोरम की आवश्यकता होती है, और कौन सा ग्रेड किस काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे आपका जो है स्लैब है, स्लैब में भी B1, B2, B3 कौन सी बीम में क्या स्टील होगी। अब ये टॉयलेट वाला एरिया है तो ये संकन करना है तो इसको संकन मेंशन किया जाता है। ये हो गया यहाँ पे, ये जैसे दीवार, ये हाजमी बीम है, HB1 का मतलब होता है हाजमी बीम। ये हमारी स्लैब की थिकनेस के बराबर होता है। जैसे जहाँ बीम लटक बीम नहीं बनाना है, स्लैब में स्टील बढ़ा देते हैं, जिसपे बीम के अलोंग अगर कहीं बीम से अलग कहीं अगर दीवार बनानी है तो उसमें ये फ़ायदेमंद होता है। ये आगे कैंटिलीवर आपकी जो है बीम निकली है, इसमें जो है B1, B2, B3 करके बीम का नंबर है, और S1, S2, S3 करके स्लैब का नंबर है, जिसका स्टील आपको जैसे बीम में आपने ऊपर के प्लेन बीम में समझाया था सेम पैटर्न पे इसमें भी स्टील दिया गया है। और ये स्लैब होता है S1, S2, S3। इसकी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की साइज ये दी गई 8 mm की 6 इंच 7 इंच। और स्लैब का नेचर क्या है, 1 वे है, 2 वे है, और इसकी ग्रेड क्या है, M25 है। ऐसे ही सारी स्लैब की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये सेक्शन है, सेक्शन में आपको पूरी चीज़ आपको डिटेल मिल जाती है, कितना हमारा पोर्च ऊपर है, पोर्च हमारी प्लेंथ कितनी ऊपर है, पूरी हाइट क्या है, स्लैब की हाइट क्या है, संकन किस एरिया में है, स्लैब की थिकनेस कितनी है। जैसे ये स्लैब की थिकनेस हमने दिया है, स्लैब की थिकनेस 5 इंच है, इसकी लटक है 1 फुट 6 इंच स्लैब लेके। स्टेयर का जो है डिटेल आपको मिल जाता है, स्टेयर की जैसे कितनी विड्थ है, राइजर ट्रेड, रेलिंग की हाइट क्या है, ये सेक्शन में आपको कंप्लीट मिल जाता है। इसकी पैरापेट वॉल कितनी हाइट की होगी ये मिल जाता है। आगे आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए। जैसे ये बड़ा है 10 बाई 14 कमरा है, 2 फैन बॉक्स लगा दिया है, सामने टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट के लिए आप पॉइंट बना दिए, उसके ऊपर जो है CFL लाइट का पॉइंट दे दिए, एक साइड में 3 कैंसिल लाइट, एक साइड में 3 कैंसिल लाइट लगा दिए। एक जो है आपका पावर पॉइंट फ़ोन चार्जिंग के लिए है, ये AC का पॉइंट हो गया विंडो के बाहर की तरफ। तो ऐसे ही सारे कमरे में जिस पॉइंट की जहाँ ज़रूरत होती है वो दे दिया जाता है। आप देखोगे प्लम्बिंग का काम में, प्लम्बिंग में जो आप जैसे मान लो एक टॉयलेट है पीछे वाला है, इसमें जो आपको वाटर सप्लाई, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर की सप्लाई डबल लाइन पड़ेगी, एक हॉट वाटर की एक कोल्ड वाटर की। यहाँ पे एड मिक्सचर भी लगेगा, जैसे आपको जो है जिस तरह का जैसे पानी की ज़रूरत हो तो उस जो है उससे जो है आपको मिल सके। यह वो आपके जो है सीट के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जो सिस्टम में पानी की आवश्यकता होती है वो सप्लाई के लिए दिया जाता है। अब ये पाइपलाइन पूरी घूम के आई है, ये शावर के लिए शावर की सप्लाई है, ये टैप की सप्लाई है, यहीं से आपका जो है सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप और ये सप्लाई वाले जो पानी का होता है वो पाइप दिया गया। चैम्बर बनाए गए, चैम्बर जो आपके पीछे जो कोर्टयार्ड छोड़े थे उसमें चैम्बर बनाने में काम आ गया। एक चैम्बर, छोटा चैम्बर जो है वेस्ट वाटर के लिए गली ट्रैप बनाते हैं, गली ट्रैप से मैन होल में करते हैं। बाकी जो सॉइल पाइप होती है वो डायरेक्ट मैन होल से जोड़ते हैं। रेन वाटर का पाइप अलग से एक चैम्बर बना के रेन वाटर का अलग से हम बाहर निकालते हैं। तो ऐसे आपको जो है सारी पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको जो एक लेजेंड दिया होता है, लेजेंड में आपको सारी चीज़ मेंशन होता है। आर का मतलब है 110 OD का UPVC रेन वाटर पाइप है। यस का मतलब हो गया 110 OD का UPVC सॉइल एंड वेंट पाइप है। डब्ल्यू का मतलब 75 OD UPVC वेस्ट एंड वेंट पाइप है। सी का मतलब कोल्ड वाटर सप्लाई पाइप है। ये जो सिंबल होता है ये वॉश बेसिन का होता है, ये शावर का होता है, ये सीट का होता है, इंग्लिश सीट जो कमोड होता है,
ये किचन सिंक होता है, ये जीटी का मतलब होता है गली ट्रैप, एमएच का मतलब मैन होल। ये सारे जो है इसमें लीजेंड मेंशन किए रहते हैं ताकि जो है देख के आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, किन किन चीज़ों का क्या क्या यूज होता है, किन किन चीज़ों का कहाँ ज़रूरी होता है देना। तो मुझे बताने में, समझाने में अगर कहीं कुछ छूटा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम उस पर डिटेल वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।